स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है ये वीकली करंट अफेयर सीरीज का एक नया वीडियो है, जिसमें मैं आप सभी के लिए सीयूटी के लिए जो करंट अफेयर्स है वो लेके आया हूँ। ठीक है, अगर आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ वर्जन चाहिए तो आप जो है द सोशल क्लास डॉट इन को विजिट कीजिए। वहां पे आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ वर्जन और साथ में और भी सीयूटी के लिए स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो अपडेट है, ठीक है, तो इसमें पहले आपको क्वेश्चन दिखेगा, उसके बाद उसके रिलेटेड इवेंट। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि वेयर वाज द एससीओ समिट 2025 हेल्ड वेयर पीएम मोदी मीट प्रेसिडेंट सी जिनपिंग। तो जो एससीओ समिट है, ठीक है, एससीओ क्या है, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो समिट है 2025 में वो कहाँ पे हुआ था, जहाँ पे पीएम मोदी ने सी जिनपिंग से मुलाकात की। तो इसका जो आंसर है वो है त्यानजिन। ठीक है, पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट सी जिनपिंग हेल्ड बायलेटरल टॉक्स। बायलेटरल टॉक्स मतलब कि जो दो कंट्री के बीच का टॉक्स है उस चीज के बारे में बात किया जा रहा है। और जो एससीओ समिट है वो तियानजिन चाइना में हुआ था। ठीक है, ये एससीओ क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड सिक्योरिटी अलायंस है जो कि 2001 में फाउंड किया गया था। इंडिया इसका मेंबर कब बना था, 2017 में। ठीक है, ये जो समिट है किस चीज पे फोकस करता है, रीजनल कोऑपरेशन, ट्रेड, बॉर्डर मैनेजमेंट इंडिया और चाइना के बीच में। इस चीज पे जो एससीओ समिट है उसका टॉक्स रहा। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर दैट विजिटेड इंडिया इन सितंबर 2025। सितंबर 2025 में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इंडिया में विजिट किया। तो उस प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, यही आपसे पूछा है। तो नाम जो है आपका लॉरेंस वोंग। लॉरेंस वोंग जो है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है। सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग विजिटेड इंडिया फॉर फ्रॉम September 2 to 4 2025। द विजिट स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। ये जो इंडिया और सिंगापुर का जो रिलेशन है उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए ये जो विजिट था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और जो मेन फोकस था वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर था। और उसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, हु बिकम द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड सितंबर 2025। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर मतलब कि आपका परमानेंट नहीं होना, टेम्पररी जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन बना थाईलैंड का। तो ये इसका जो आंसर है फुमथान वचायाचाई। ठीक है, ये नाम ही है फुमथांग वचायाचाई। तो डेप्यूटी पीएम फुमथान वॉज अपॉइंटेड एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। तो इनको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। दिस अपॉइंटमेंट फॉलोड ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रूलिंग दैट रिमूव द प्रीवियस पीएम फ्रॉम ऑफिस। जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे उसको हटा दिया गया है और इनको एज ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया है। हु व्हाट वाज इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इन Q1 FY 2026। जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है उसके Q1 में आपका जो जीडीपी का ग्रोथ है वो क्या था। तो जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है वो 7.8% था। ठीक है, इंडिया जीडीपी ग्रू एट 5 क्वार्टर हाई एट 7.8% इन Q1 FY 2026 अकॉर्डिंग टू एनएसओ डेटा। ये नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस जो है उसका डेटा के वहां से डेटा जो है उस डेटा के बेस पे ये चीज कहा गया है। ठीक है, जीडीपी जो है क्या है, जीडीपी मेजर्स ए कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। आपको पता होगा जीडीपी क्या है। द ग्रोथ रेट शोस इंडिया स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिकवरी एंड डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी। ये जो इतना हाई ग्रोथ रेट है ये किस चीज को शो करता है, ये आपका इकोनॉमिक रिकवरी को शो करता है और साथ में जो डेवलपमेंट हो रहा है उन सब चीजों को शो करता है। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। पीएमआई क्या होता है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रीच्ड विच लेवल इन अगस्त 2025। अगस्त में जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो कहाँ तक पहुंच गया। तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स रीच ए 17-year हाई ऑफ 59.3 इन अगस्त 2025। ये जो पीएमआई है अगस्त में 59.3 हुआ जो कि 17 साल में लास्ट सबसे हाईएस्ट रहा है। ठीक है, और पीएमआई क्या है, पीएमआई इज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट मेजर्स द हेल्थ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंडीशन है उस चीज को पीएमआई मेजर करता है। अगर अगर इसका जो रीडिंग है, पीएमआई का जो वैल्यू है वो 50 से ज्यादा है तो मतलब ये एक्सपेंशन को इंडिकेट करता है। और 59.3 जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को शो करता है। ठीक है, तो सिक्स क्वेश्चन है क्या है, 56 जीएसटी काउंसिल अप्रूव्ड हाउ मेनी टैक्स स्लैब इन न्यू स्ट्रक्चर। नए स्ट्रक्चर में कितना टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है। तो नया जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें आपका 2 स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, द जीएसटी काउंसिल मीटिंग अप्रूव्ड सिंप्लीफाइड 2 टायर स्ट्रक्चर 5% एंड 80%। दो ही टाइप का टैक्स रहेगा, 5% का और 18% का। ठीक है, ये जो है नया जीएसटी काउंसिल का 2 स्लैब्स
इंट्रोड्यूस किया गया है। This reform reduce complexity by eliminating the 12 and 28% tax slab, making taxation simpler। इससे क्या हुआ है, हमारा जो टैक्सेशन है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो चुका है। यूपीआई ट्रांजेक्शन क्रॉस विच माइलस्टोन अगस्त 2025। अगस्त में यूपीआई ट्रांजेक्शन ने एक माइलस्टोन को क्रॉस किया है। वो माइलस्टोन क्या है, ठीक है। तो इसमें आपका यूपीआई का ट्रांजेक्शन वैल्यू का बात नहीं किया गया है कि कितने रुपीस का ट्रांजेक्शन हुआ है। इसमें आपका नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का बात किया गया है। तो इसका आंसर है आपका 20 बिलियन। अगस्त में यूपीआई ने बहुत ही बड़ा मतलब एक मार्क को क्रॉस किया है, ठीक है। यूपीआई ट्रांजेक्शन क्रॉस 20 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अगस्त 2025। मतलब 20 बिलियन ट्रांजेक्शन हुआ है बस, ठीक है। ये मनी वैल्यू नहीं है, ट्रांजेक्शन का वैल्यू है। मतलब इतने नंबर्स ऑफ लोगों ने पेमेंट किया है, मतलब इतना बार लोगों ने मतलब पेमेंट किया है, उस चीज को दिखाता है। पेमेंट इंटरफेस यूपीआई इज इंडिया डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। और ये जो माइलस्टोन है किस चीज को शो करता है, रैपिड एडेप्टेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। जो 8th क्वेश्चन है क्या है, टाटा स्टील एक्वायर्ड स्टेक वर्थ हाउ मच इन इट सिंगापुर सब्सिडियरी। जो टाटा स्टील जो है अपना सिंगापुर का एक सब्सिडरी कंपनी है, उसमें कितना का स्टेक खरीदा है, कितना का मतलब शेयर होल्डिंग उन्होंने खरीदा है। तो उन्होंने 3104 रुपीज का, 104 करोड़ का, सॉरी 3104 करोड़ का जो स्टेक है सिंगापुर के सब्सिडरी जो है THSPL, उसमें एक्वायर किया है। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट मत्स्य शक्ति वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। मत्स्य शक्ति नाम का जो प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट में लॉन्च किया गया है। तो मत्स्य शक्ति जो प्रोजेक्ट है ये आपके केरला में लॉन्च किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज कुरियन लॉन्च प्रोजेक्ट मत्स्य शक्ति। किन्होंने लॉन्च किया है, जॉर्ज कुरियन ने मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है तिरुवनंतपुरम केरला में। ये प्रोजेक्ट किस चीज को एम करता है, स्ट्रेंथन इंडिया फिशरी सेक्टर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फिशरमैन। इसमें आपको टेक्नोलॉजी और फिशरमैन के लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया जाएगा। इसी चीज के लिए ये मिशन जो है स्टार्ट किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हु लॉन्च द बिहार राज्य जीविका निधि साकी सखारी संघ लिमिटेड। ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, इसका नाम देख लीजिए, बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सखारी संघ लिमिटेड। इसको किसने लॉन्च किया है, इसको पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। इसको क्यों लॉन्च किया है, ये एक कोऑपरेटिव इनिशिएटिव है जो कि आपको अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, किसको, रूरल वुमेन इंटरप्रेन्योर्स को। जो वुमेन इंटरप्रेन्योर्स है जो कि कुछ करना चाहते हैं बिहार में, उनको इस स्कीम के थ्रू उनको लोकल में क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। इससे उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिलेगा। द CAA रजिस्ट्रेशन कट ऑफ डेट वाज एक्सटेंडेड टिल विच डेट। जो सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट है उसका जो रजिस्ट्रेशन कट ऑफ डेट है, मतलब कि इसका एक तरह से टर्म है, ठीक है। कट ऑफ डेट मतलब कि इतने तक जो है वो सिटीजन्स कंसिडर होगा इस टाइप से। तो ये मतलब कब तक एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। रिसेंटली इसमें अपडेट आया है। तो इसका जो कट ऑफ डेट है वो पहले कम था, ठीक है, उसमें और 10 ईयर का एडिशन हुआ है। तो इसको December 31, 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर इज एक्सटेंडेड CAA रजिस्ट्रेशन कट ऑफ डेट टिल 31 December 2024, ठीक है। CAA क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड इंडियन citizenships to religious minority from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh who entered India before 2014। तो मतलब जो लोग इंडिया में 2014 से पहले आ चुके हैं, ठीक है, उनको मतलब क्या है, सिटीजनशिप का जो राइट है वो प्रोवाइड करता है जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उनको, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के। तो इसी का डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और 2024 तक अब कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द कैबिनेट अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट फॉर द क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम। तो जो मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम के लिए कैबिनेट ने कितना पैसा अप्रूव किया है, तो वो 1500 करोड़ रुपए जो है अप्रूव किया है, ठीक है। कैबिनेट अप्रूव रुपीज 1500 करोड़ इंसेंटिव स्कीम फॉर क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग। दिस स्कीम प्रोमोट रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फॉर ई वेस्ट एंड बैटरीज। मतलब ई वेस्ट और बैटरीज में से क्रिटिकल मिनरल को रिसाइकल करने के लिए ये बजट जो है वो एलोकेट किया गया है। इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम सिस्टम यूजिंग लोकली मेड सेमीकंडक्टर चिप्स गोट सर्टिफिकेट फ्रॉम विच बॉडी। मतलब इंडिया ने सबसे पहला जो टेलीकॉम सिस्टम है, ठीक है, जिसमें मतलब खुद का सेमीकंडक्टर चिप्स यूज किया है, ठीक है, उसको किसका अप्रूवल मिला है, तो TEC का अप्रूवल उनको मिला है, ठीक है। TEC सर्टिफिकेशन मिला है, मतलब कि उसमें बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाया है।
इस चीज को शो करता है। इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम सिस्टम यूजली यूजिंग लोकली मेड सेमीकंडक्टर क्लिप सिक्योर टीईसी सर्टिफिकेशन। दिस मार्क्स इंडिया प्रोग्रेस इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मेक इन इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर का जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उस चीज को ये दर्शाता है। और इससे हम लोग को अगर ऐसा और भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स रहा तो हम लोग जो है इंपोर्ट्स पे कम डिपेंडेंट हो जाएंगे, जो सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट होता है वो कम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द कपास किसान ऐप वाज लॉन्च फॉर विच क्रॉप। कपास मतलब कॉटन होता है, तो इसलिए कॉटन के लिए लॉन्च किया गया है कपास किसान ऐप। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने कपास किसान जो मोबाइल ऐप है उसको कॉटन प्रोक्योरमेंट मतलब कॉटन का क्रॉप को खरीदने के लिए उसको लॉन्च किया है। इसमें मतलब जो किसान है उन लोगों को एमएसपी के थ्रू मतलब हेल्प किया जाएगा और उनका जो क्रॉप है उनको सही प्राइस पे खरीदा जाएगा। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, इंडिया डेवलप इट्स फर्स्ट इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। तो इंडिया ने खुद का टेक्नोलॉजी डेवलप किया है कौन से टाइप ऑफ फर्टिलाइजर के लिए, तो वो है आपका वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर। इंडिया डेवलप इट्स फर्स्ट इंडिजिनियस वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी। दिस टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर यूज फर्टिलाइजर मोर एफिशिएंटली। तो इससे क्या होता है, आपका जो फर्टिलाइजर है उसको ज्यादा अच्छे से यूज किया जा सकता है, ये ज्यादा बेटर रहता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है इंडिया ने खुद ही इंडिजिनियसली अब बना लिया है, तो इससे इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, डिजिटल हॉलमार्किंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस फॉर विच मेटल ज्वेलरी। डिजिटल हॉलमार्किंग सिस्टम किस मेटल ज्वेलरी के लिए लाया गया है मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वह है सिल्वर के लिए। ठीक है, मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस डिजिटल हॉलमार्किंग सिस्टम फॉर सिल्वर ज्वेलरी विथ HUID। HUID क्या होता है, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर को फ्रॉड से। मतलब ये जो प्रीशियस मेटल होता है उसका प्योरिटी का एक सिंबल होता है HUID। तो उसके साथ मिलके इन लोगों ने डिजिटल हॉलमार्किंग सिस्टम को बनाया है। इसका क्वेश्चन 17 क्या है, इंडिया वन द साफ अंडर 17 चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग विच कंट्री। जो इंडिया है उन्होंने SAFF अंडर 17 वुमेन चैंपियनशिप को जीता है किस कंट्री को हराने के बाद, तो उन लोगों ने नेपाल को हराया है। ठीक है, इंडिया वन 7 साफ अंडर 17 वुमेन चैंपियनशिप डिफीटिंग नेपाल 5-0 से नेपाल को हराया। ठीक है, भूटान में। और जो इंडिया है इस चीज को इस चैंपियनशिप को जीत गया। क्वेश्चन 18 क्या है, द 29th BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 वेर हेल्ड इन विच सिटी। जो BWF चैंपियनशिप है वो किस सिटी में हेल्ड हुआ था 2025 में। BWF क्या है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। BWF चैंपियनशिप जो है आपका प्रीमियर ग्लोबल टूर्नामेंट है बैडमिंटन प्लेयर्स के लिए। ये इसका जो 29th एडिशन है वो आपका पेरिस में और मतलब पेरिस फ्रांस में हेल्ड हुआ था। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमित मिश्रा अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट, व्हाट वाज हिज बॉलिंग स्टाइल। अमित मिश्रा जो है वो क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किए हैं, तो उनका जो बॉलिंग स्टाइल है वो किस टाइप से था वो चीज आपसे पूछा गया है। तो वो जो है अमित मिश्रा वो लेग स्पिनर थे, तो उन्होंने अभी रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दिया है। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वॉन द रोमन रामोन मग्से अवार्ड। ठीक है, रोमन मग्से अवार्ड जो है जिसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, उसको किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है, तो वह है आपका एडुकेट गर्ल्स ने। ठीक है, एडुकेट गर्ल्स फाउंडेशन वन द 2025 रोमन मैक्से अवार्ड नोन एज एशियाज नोबेल प्राइज। दिस अवार्ड रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। इन लोगों ने सोसाइटी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, फैशन डिजाइनर जॉर्ज अरमानी पास्ट अवे एट व्हाट एज। जॉर्ज अरमानी जो है फैशन डिजाइनर थे, इटालियन फैशन डिजाइनर, जिनका अरमानी जो जॉर्ज अरमानी ब्रांड है उन्हीं के फाउंडर थे। तो ये किस एज में पास्ट अवे हो गए, तो वो आपका 91 के एज में चल बसे। ठीक है, द इंडियन US ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025 वाज हेल्ड इन विच लोकेशन। इंडिया और US का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था जिसका नाम था युद्ध अभ्यास 2025, वो किस लोकेशन में हेल्ड हुआ है, तो वो आपका अलास्का में हेल्ड हुआ है। ठीक है, 21st इंडियन US ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025 बिगेन इन अलास्का। युद्ध अभ्यास is an annual joint military exercise that strengthen defense cooperation between India and the United States. क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सिक्योर डिफेंस ऑर्डर वर्थ हाउ मच। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी है उसको डिफेंस का ऑर्डर मिला है, कितने का डिफेंस ऑर्डर उन्होंने सिक्योर किया है, तो जो BEL है उसको ₹644 करोड़ का डिफेंस का ऑर्डर मिला है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सिक्योर्ड ऑर्डर वर्थ ₹644 करोड़ फॉर डिफेंस कैपेबिलिटीज।
BEL is a major defense electronic company that provide equipment to Indian Armed Forces, ठीक है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सेलिब्रेटेड विच फाउंडेशन डे इन 2025। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, उन्होंने कौन सा फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया? तो उन्होंने 8th फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया। तो पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, उन्होंने 8th फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया। पोस्ट पेमेंट बैंक क्या करता है? प्रोवाइड करता है बैंकिंग सर्विसेज पोस्ट ऑफिस के थ्रू। स्पेशली आपका रूरल एरियाज में फोकस करता है, जहाँ पे ट्रेडिशनल बैंक बहुत ज्यादा कम है, वहां पे पोस्ट पेमेंट बैंक जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है लोगों के लिए। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है? हु वाज रीअपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ यस बैंक। यस बैंक के जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, नया से अपॉइंट किया गया है आरबीआई के द्वारा, तो कौन है? वो है आर गांधी। आरबीआई अप्रूव्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ आर गांधी एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ यस बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स बैंक। आर गांधी फॉर्मरली आरबीआई डिप्टी गवर्नर। आर गांधी पहले क्या थे? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, अब जो है वो यस बैंक के चेयरमैन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, हु वर्ल्ड कोकोनट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो वर्ल्ड कोकोनट डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है, किस दिन? तो वर्ल्ड कोकोनट जो डे है वो आपको September 2 को ऑब्जर्व किया जाता है। ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? दिस डे प्रमोट्स अवेयरनेस अबाउट कोकोनट बेनिफिट एंड सपोर्ट कोकोनट फार्मर्स वर्ल्ड वाइड। क्वेश्चन नंबर 27, नेशनल टीचर्स डे इज ऑब्जर्व टू कमेमोरेट हुज बर्थडे। नेशनल टीचर डे जो है वो किसके बर्थडे को याद करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है? वो है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। नेशनल टीचर्स डे जो है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या क्या है? एबीडी अप्रूव्ड हाउ मच लोन फॉर अर्बन सर्विसेज इन असम। असम में अर्बन सर्विसेज के लिए एबीडी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने कितना जो है लोन अप्रूव किया है अर्बन डेवलपमेंट में असम के लिए? तो उन्होंने 125 मिलियन का जो लोन है उसको अप्रूव किया है असम में अर्बन डेवलपमेंट के लिए। तो इससे मतलब एबीडी जो है वो क्या करता है? आपको डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करता है। दिस लोन विल इम्प्रूव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट रिजाइलेंस इन असम। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को ये इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? हु एज्यूम चार्ज एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन होता है वो जान लीजिए, ठीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इसका चार्ज किसको दिया गया है? टीसीए कल्याणी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? एनसीईआरटी सेलिब्रेटेड विच फाउंडेशन डे इन 2025। तो एनसीईआरटी ने अपना 65 फाउंडेशन डे जो है उसको सेलिब्रेट किया आपका 2025 में, ठीक है। आज का जो करंट अफेयर्स था वहीं पे खत्म होता है। आज के वीडियो के इतना ही। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो है द वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए, द सोशल क्लास 2 पे। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें और साथ में करंट अफेयर का पीडीएफ भी मिल जाएगा। थैंक यू ऑल।